नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और जिस तरह से देश में रिश्तों का कत्ल हो रहा है और रिश्तों के कत्ल का जो क्राइम हो रहा है, ना केवल समाज को बल्कि पूरे इस देश में रहने वाले लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर हमारा समाज, हमारा सोच किस ओर जा रहा है, जिसमें ना रिश्तों का अहमियत है, किसी और चीज़ का अहमियत है। और लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के क्राइम का रास्ता चुन रहे हैं और क्राइम भी इस तरीके से कर रहे हैं कि शायद जब इस तरह की कहानी सामने आ रही है तो लोगों का जो है रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बहुत सारी मैंने अपने क्राइम स्टोरीज़ में यह बात कही है कि आजकल जो क्राइम हो रहे हैं, जैसे लगता है कि यह क्राइम का अंत है या फिर मानव किसी शख्स के दिमाग का जो अंतिम पड़ाव है। लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा क्राइम होता है कि उसका आगे जो पिछला क्राइम जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता है, वह प्रेजेंट में हुए क्राइम के आगे जो है बौना नज़र आता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें रिश्तों का कत्ल होता है। एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक पति पत्नी और 4 बच्चे रहते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है। अभी यूपी का औरैया का जो केस अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, तभी जो है दूसरी तरफ जयपुर से सेम उसी तरह का क्राइम का होता है और उसकी कहानी जो है निकल करके बाहर आती है। दरअसल कहानी शुरू होती है 17 तारीख से। 17 तारीख जो जयपुर में एक सब्जी बेचने वाले कारोबारी थे जिनका नाम था धन्नालाल सैनी, और जयपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर सागनेर में रहा करते थे पत्नी और बाकी 4 बच्चों के साथ। 15 तारीख को किसी काम से घर से निकले थे, लेकिन 15 तारीख रात भी नहीं आते, 16 को भी नहीं आते, और 17 तारीख को जो है उनका भतीजा जो रहता है वह नज़दीकी थाना में जा कर के अपने अंकल के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज पुलिस करने के बाद बाकी तस्वीरें और कद काठी सारा जानकारी लेने के बाद जो है तफ्तीश आगे बढ़ाती है। और तभी जो है दूसरी तरफ 16 तारीख को उसी जयपुर के एक हाईवे रहता है, उसी के किनारे एक गुमशुदा लाश पुलिस को बरामद होती है। कुछ लोग देखते हैं डेड बॉडी को, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस जब पहुंचती है उस लाश को देखती है तो वह लाश जो है आधा जला हुआ हालात में मिलता है। उसको पहचानना काफ़ी मुश्किल था। खैर, पुलिस जो है उसको अपने कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उस गुमशुदा शव का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। और इधर जो धन्नालाल सैनी का भतीजा रहता है, धन्नालाल सैनी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसके बाद पुलिस तफ्तीश बढ़ाती है। ज़्यादातर गुमशुदगी के केस में पुलिस ऐसा ही करती है, सबसे पहले कि जो तस्वीर और बाकी गुम हुए शख्स का कद काठी सारा ब्यौरा लेने के बाद आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन रहते हैं वहाँ पर इत्तला करती है कि अगर उस शख्स से मिलता जुलता किसी या उस शख्स से संबंधित कोई जानकारी अगर प्राप्त होती है तो संबंधित थाना से इन्फॉर्म किया जाए। इस केस में भी पुलिस 17 तारीख को जो है रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आसपास के जितने पुलिस स्टेशन रहते हैं वहाँ इन्फॉर्म करती है। इन्फॉर्म करने के कुछ समय के बाद जो है उसी थाना में जो है दूसरे थाना जहाँ से हाईवे से वो गुमशुदा शव बरामद हुआ था, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आता है कि एक दिन पहले ही जो है जयपुर के एक हाईवे से एक शख्स और का शव बरामद किया गया है। और जो कद काठी और बाकी चीज़ें रिपोर्ट आपने भेजा है उससे मैच खा रहा है। तो आप जिस शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराया है उससे एक बार जो है मॉर्चरी हाउस में जा कर के उस डेड बॉडी को देख लेने के लिए बोल दिया जाए। उसके बाद जो है संबंधित थाना धन्नालाल सैनी के भतीजे देवेंद्र लाल सैनी को इन्फॉर्म करती है और पुलिस के साथ वह उस मॉर्चरी हाउस में पहुंचता है और जब देखता है तो पहचान जाता है कि वह उसके चाचा धन्नालाल सैनी है। अब पुलिस के लिए एक जो गुमशुदा केस था वह एक मर्डर में तब्दील हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से शव को जलाया गया था और जब पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने किया तो पता चला कि जो है उसका कत्ल किया गया। उसके शरीर पर, उसके सर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। तभी पुलिस जो है धन्नालाल सैनी के परिवार और उसकी पत्नी से बातचीत करती है। पुलिस को एक चीज़ अजीब लगता है कि दरअसल 2 दिनों से किसी औरत का पति गायब था, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने उसका भतीजा आता है। उसकी जो पत्नी रहती है वह पुलिस स्टेशन गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आती है, जिसका नाम गोपाली देवी रहता है। तो पुलिस को यही चीज़ सबसे ज़्यादा अटपटा लगता है कि आखिर किसी शख्स का पति जो है 2 रातों से गायब रहे और रिपोर्ट दर्ज कराने उसका भतीजा आए, भतीजा का साथ उसकी पत्नी नहीं आए। तो पुलिस को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन फिर पुलिस
बाकी और चीज़ तफ्तीश करती कि शायद कहीं बिजनेस एंगल में किसी से कोई दुश्मनी। और उसके बाद पुलिस जो है धन्नालाल सैनी के घर पहुंचती है, आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है, उसकी जो पत्नी रहती है गोपाली देवी उससे भी पूछताछ करती है। और पूछताछ में पुलिस को जो है गोपाली देवी के ऊपर शक होता है, क्योंकि वह सटीक जवाब नहीं दे पा रही थी कि आखिर 2 दिन से पति गायब था तो क्यों वह पुलिस स्टेशन नहीं आई इन्फॉर्म करने के लिए, ना ही घर में बाकी और सदस्यों को इन्फॉर्म किया। और किसी औरत का अगर पति गायब रहे तो उसका हाव भाव भी एक दूसरी तरह से होता है। तो पुलिस को इन सारी चीज़ें, हाव भाव और इन सारी बातों से कि वह रिपोर्ट दर्ज कराने, गुमशुदगी का लापता का इन्फॉर्मेशन देने नहीं आई पुलिस स्टेशन, बल्कि उसके जगह उसका धन्नालाल सैनी का भतीजा आया, तो यह सारी चीज़ें पुलिस को शक पैदा करने के लिए काफ़ी थी। अब पुलिस जो है गोपाली देवी का फ़ोन नंबर लेते हैं और धन्नालाल सैनी का भी कॉल डिटेल सारा चीज़ चेक करती है। और जिस समय जो है धन्नालाल सैनी घर से निकला था उसके कुछ समय के बाद से दोनों का मोबाइल लोकेशन, यानी पति और पत्नी का मोबाइल लोकेशन एक जगह बता रहा था। अब पुलिस को डाउट होता है कि कत्ल के पहले आखिरी शख्स जिससे धन्नालाल सैनी का मुलाकात हुआ था वो उसका पत्नी है। पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है कि आखिर, क्योंकि किसी भी कत्ल या किसी भी वारदात, इस तरह का वारदात होता है तो लास्ट कॉल और लास्ट शख्स जिससे मरने वाला का मुलाकात होता है वह सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। अब पुलिस का इस कारण से भी शक बढ़ता है, लेकिन जब गोपाली देवी से पुलिस पूछताछ करती है तो वह इनकार करती है और उसके बाद पुलिस उसको उठाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है। फिर उसके बाद वह सारा कहानी पुलिस के सामने बयां करती है। दरअसल वह बताती है कि वह लगभग 15 साल से कपड़े के दुकान में काम करती थी, उसी जयपुर के एक दूसरे इलाके में, और 15 सालों से काम करती थी। और जब गोपाली देवी का शादी हुआ तो 4 बच्चे हुए, सब चीज़ घर में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन काम करने के दौरान ही जहाँ पर वह काम करती थी उसी कपड़े के दुकान के मालिक से लगभग 6-7 साल पहले उसका एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है। और इसके बारे में शुरुआत में धन्नालाल सैनी को कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन हाल के दिनों में धन्नालाल सैनी को उसके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था, शक हो गया था। और इसी के कारण जो वह 15 मार्च को यही चीज़ को देखने के लिए, इसी बात को लेकर के उस कपड़े के दुकान पर पहुंचता है उसके मालिक से बात करने के लिए। जब वो कपड़े के दुकान पर पहुंचता है उसके मालिक से इसी बात को लेकर के बकझक हो जाता है। और उसके बाद जो है गोपाली देवी और उस कपड़े का दुकान का जो मालिक रहता है दीनदयाल, दोनों मिल कर के धन्नालाल सैनी का जो है वहीं पर कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद जो है उसी कपड़े दुकान का एक बोरी में उसको पैक करते हैं और फिर कुछ समय के बाद जो है वहाँ पर से वे लोग इस बाइक के ऊपर उस बोरी को रखते हैं और पीछे में जो है गोपाली देवी और आगे में जो है वह दीनदयाल गाड़ी को चलाते हुए शहर की तरफ निकलता है।